जी नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कि क्या रोज़े के जिस्म के ऊपर क्या फ़ायदे हैं और क्या किसी किस्म के नुकसानात हैं कि नहीं। ये सारी गुफ्तगू हो रही है ज़हनी अमराज़ के तनाज़रे में। तो पहले देखते हैं कि आम तौर पे जिस्म पे रोज़ा जब रखा जाता है, कुछ मखसूस घंटों के लिए खाना पीना रोक दिया जाता है, तो जिस्म इसको किस तरह प्रोसेस करता है। आजकल की मुश्किल ज़िंदगी में जहाँ पे हर वक्त हम बहुत ज़्यादा खा पी रहे होते हैं, हमारा जिस्म का नज़्म ज़ब्त ख़राब हुआ होता है, हम खाने के औकात के अलावा भी काफ़ी चीज़ें चरने में खुशी महसूस करते हैं। कई मरतबा बिला सोचे समझे दोस्तों से मिलते वक़्त, दफ्तरी औकात में, घर में किचन के इर्द-गिर्द घूमते हुए, या वैसे ही बिल बोर्ड्स पे रंगारंग किस्म के इश्तिहारात देख के हमारा दिल मचल जाता है। और चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे लेट नाइट खानों की बात हो, या रंगारंग रेस्टोरेंट्स की बात हो, ये सब आज की मुश्किल लाइफ में हमारे स्ट्रेस बस्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त से, अपनी रोज़ाना वर्जिश करने की स्केड्यूल के साथ या चहलकदमी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। उससे भी कम लोग होते हैं जो वक्त की पाबंदी करते हों, नींद की हिफाजत करते हों, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट लेते हों। तो अब जब ये रोज़ा आता है, तो रमज़ान का जब महीना आता है, तो देखा गया है कि लोग इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे स्पिरिचुअली मोटिवेटेड होते हुए एक डिसिप्लिन कायम करते हैं। घर में अफराद जो रोज़ाना शायद ना मिल सकते हों, डेली बेसिस पे सब इकट्ठे सहरी के लिए उठते हैं और बैठ के गपशप करते हैं, सहरी खाते हैं, फिर पूरा दिन अपने अपने मामूलात से गुज़र के, स्कूल से वापस आके, कॉलेज से वापस आके, दफ्तर से वापस आके फिर वक्त गुजारते हैं नमाज, रोज़ा और कुरान की तिलावत। इस तरह की चीज़ों से उनके अंदर एक मोटिवेशनल फ्री ईयरली स्पिरिचुअल वर्कशॉप के तरह की एक एक्टिविटी होती है। अब इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। जो रिसर्च है वो बताती है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल बेहतर हो जाते हैं, रोज़ा रखने वाला बेहतर एनर्जी लेवल महसूस करता है, उसके नींद की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती है। अब ये सब हो तो सकता है, लेकिन इसमें कुछ एहतियात बड़ी लाजमी है। शुरू के दिनों में जब आप नए रोज़ा रख रहे होंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, शुरू में ज़्यादा प्यास लगती है, और आहिस्ता फिर आप 2-3-4 दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर कुछ तसल्ली होना शुरू हो जाती है। फिर ज़रा आपको एक आदत सी पड़ जाती है और फिर आप इसमें ज़रा माहिर भी हो जाते हैं। अब आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो एक तो आप ना पहले से ही डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट पानी का ऐसा इंतज़ाम रखें कि आप कुछ अर्सा पहले रोज़ों में से ही आप कोशिश करें कि 6-7-8 जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पी सकते हैं ज़रूर पिएँ मुख्तलिफ़ औकात में। अब एक वक्त में तो नहीं आप ऊँट की तरह पानी सारा स्टोर कर सकते, तो आप दिन के मुख्तलिफ़, मिसाल के तौर पे आप समझें कि हर 4 घंटे में आपने 3-4 ग्लास का टारगेट रखें अपना। रात को भी जब आप सोएं एक पानी की बोतल पास रखें, जब आपको मुंह खुश्क हो, आपको आँख आपकी खुले, आप ज़रूर कुछ ना कुछ पानी पी लें। ठीक हो गया। फिर आप कोशिश करें कि एनर्जी ड्रिंक्स, ये जो कोका कोला, स्प्राइट, इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, इनसे दूर रहें। ये जो आर्टिफिशियल जो ड्रिंक्स हैं, ये हमारे जिगर और गुर्दे और बाकी तमाम सिस्टम्स के लिए इतने कारआमद नहीं हैं। बेस्ट है उबला हुआ पानी उबाल के, मैं तो उसको एक डेलिकेसी समझता हूँ। अगर आपको उबला हुआ पानी मौजूद हो तो आप दिल खोल के उसको पिएं। अच्छा, फिर आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपकी ग़िज़ा है, जो बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा लाजमी है। जब आप इतना डिसिप्लिन कर ही रहे हैं तो क्यों ना सेहत के असूलों के हिसाब से आप अपनी डाइट प्लान करें। उसमें मुनासिब प्रोटीन्स, मुनासिब फ़ैट्स, मुनासिब कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मालूमात ऑनलाइन मौजूद है, इसमें बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आप एक जनरल गाइडलाइन जिसमें
जंक फूड से दूर रहना, आपके चौंचले, चीनी, चिकनाई, चावल, इन चीज़ों पे ज़रा हाथ हल्का रखें। चीनी जितनी कम से कम हो सके वो बेहतरीन बात है। अच्छा, अब क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए फास्टिंग में? कोशिश करें जब आप अफ्तारी कर लें उसके बाद कुछ देर के बाद आप चहलकदमी कर लें तो बहुत अच्छा है। और फास्टिंग में कुछ लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं, वो थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेते हैं। मैं वैसे इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत, मिसाल के तौर पे जो बहुत आदी हैं अपने गेम्स खेलने के, तो उनको मौसम और अपनी फिटनेस को ख्याल रखते हुए ये फैसला लेना चाहिए। अगर आप किसी गर्म इलाके में हैं जहाँ ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं तो फिर इसमें एहतियात करनी चाहिए। अगर आप लाइट वर्जिश की बात कर रहे हैं और आपका वाटर स्टेटस भी ठीक है, आपकी सेहत भी ओवरऑल अच्छी है, तो फिर इस पर कुछ ना कुछ इक्तफा किया जा सकता है। चुनाचे डाइट, एक्सरसाइज, पानी, और अगर आपको कोई भी कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशन कोई भी है, आपको अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज़ का है, शुगर का है, कोई किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई अस्थमा चल रहा है, तो आप अपनी अद्वियात को सामने रखते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। खुद से तजुर्बा करना अच्छा नहीं है। रमज़ान से पहले ही जो आपका डॉक्टर का विज़िट हो उस पर उससे बात कर लें। आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई सवालात हों आप वो ढूंढ सकते हैं। अब बहुत आसान हो गया है डीप सीक पे, चैट जीपीटी पे। लेकिन ये इंफॉर्मेशंस जो होती हैं मजमूई तौर पे डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ इसके हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहिए। ख़ुद से अद्वियात बंद नहीं करनी चाहिए। अक्सर मेरे जो मरीज़ हैं वो बड़े कंफर्टेबली मैसेज करके पूछ लेते हैं कि सर मैं ये दवाई सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, आपने दवाई बंद नहीं करनी। दवाई से कोई आपकी जो फास्टिंग है वो ख़राब नहीं हो रही। अगर आप रोज़ा रखना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मज़ीद आपको सेहत चाहिए। तो अब अगर आपका साइकेट्रिक बीमारी है तो उसके अंदर आप बिल्कुल ये तजुर्बे मत करें। अब बीमारी के साथ साथ अगर किसी को घबराहट या डिप्रेशन की बीमारी है, उसमें मुख्तलिफ अलामात आ सकती हैं। थोड़ा सा आपका जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है वो ज़रा मनफी बातें सोच सकता है। घबराहट वाले को शुरू में थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्योंकि तेज़ी और इम्पल्सिविटी का मसला होता है, तो इनके लिए ये डिसिप्लिन बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब रिलीजियसली दे आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, तो इवन एडिक्शन वाले पेशेंट्स कहते हैं सर हम पूरा साल अगर शराब पी रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो ये महीना हम रुक जाएंगे। तो इस तरह का डिसिप्लिन आपको स्पिरिचुअली भी हेल्प करता है और सेहत को भी हेल्प करता है। बहुत सारे सिगरेट नोशी करने वाले लोग जो हैं वो रमज़ान के तकद्दुस में वो भी अपनी सिगरेट नोशी कम कर देते हैं। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इंसान का जो माइंड है, माइंड ओवर बॉडी, कितना एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है, उसको हम अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अगर आपका रोज़ा छूट जाए, अगर आप ना बहुत अच्छा फिट महसूस कर रहे हों, तो बाद में भी रखा जा सकता है। जितना आप रख सकें बहुत अच्छा है, जो ना रख सकें हम आगे भी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवालात हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफ़िज़।